महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ये कंपनी जानी जाती है अपनी एक्सक्लूसिव गाड़ियों के लिए और जीप्स के लिए। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1945 में। उसके बाद से ये कंपनी आगे बढ़ती ही चली गई, ऊपर उठती ही चली गई। ये कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर ग्रुप में भी शामिल हो गई और आज इस मुकाम पे पहुंच गई कि इस कंपनी की वर्थ है 14.4 बिलियन डॉलर्स। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था। इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी। तो क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा और पाकिस्तान का रिश्ता, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग डेटास आप तक मैं लेके आता रहता हूं। द अल्टीमेट इंडियन में आपको अभिषेक सरकार का नमस्कार। दोस्तों वैसे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर इन कंपनी के 3 फाउंडर मेंबर थे, उसमें से एक मेंबर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आगे और कहानी बताता हूँ। दरअसल दोस्तों 1945 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। एक थे कैलाश चंद्र महिंद्रा, दूसरे थे जगदीश चंद्र महिंद्रा और तीसरे थे मलिक गुलाम मोहम्मद। 1945 से 1947 तक इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी। पर दोस्तों आज़ादी के बाद जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया 2 हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान, तो मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए और इसी के साथ महिंद्रास के साथ इनका कनेक्शन भी खत्म हो गया और उन्होंने कंपनी भी छोड़ दी। मलिक गुलाम मोहम्मद के कंपनी छोड़ने के बाद महिंद्रा ब्रदर्स यानी कि जगदीश और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने डिसाइड किया कि 1948 में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी खोलेंगे और दोस्तों उन्होंने मुंबई में जीप मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गए इंडिया के जीप मैन्युफैक्चरर्स। धीरे धीरे करके वो लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी अपना हाथ आजमाने लगे। वहीं पे दोस्तों मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान गए और उनको पाकिस्तान जाते ही पाकिस्तान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब उनमें क्या खास बात थी? जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद अकाउंट्स सर्विसेज ऑफ इंडिया में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद इंडिया के रेलवे बोर्ड में भी काम किया। उनके इस सक्सेस जर्नी को देखते हुए हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बनाया मलिक गुलाम मोहम्मद को। यही नहीं, हैदराबाद के निज़ाम के बाद वो बवाईपुर के नवाब के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो इतना बढ़िया करियर ट्रैक, इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड, इतना बढ़िया इतिहास देखते हुए पाकिस्तान ने अपना पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनाने को चाहा मलिक गुलाम मोहम्मद को, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। पाकिस्तान को उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकाला। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे मलिक गुलाम मोहम्मद पॉलिटिक्स में चले गए थे, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में अच्छा खासा रोल निभा रहे थे, वही महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस कर रहा था बिजनेसेस में अपने। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जीप के बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल में तो फोकस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ट्रैक्टर बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और इंडिया का लीडर बन गया था वो ट्रैक्टर में। खाली व्हीकल से नहीं, टेक में भी घुस गया महिंद्रा और टेक महिंद्रा की शुरुआत की। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस ओपन किए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने और साथ ही साथ कई सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन भी दिया आगे बढ़ने का, मदद भी किया, फंडिंग भी की और काफ़ी रोल निभाया इंडिया के ग्रोथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो दोस्तों ये सब कुछ शायद डेस्टिनी थी। उन दोनों को अलग अलग रोल में जाना था, महिंद्रास को एंड मोहम्मद को अलग अलग रोल में जाना था। दोनों एक साथ काम करने के लिए नहीं बने थे। उनकी डेस्टिनी अलग थी, इनकी डेस्टिनी अलग है। तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंडिया को स्टोरीज में, डाटा में समझने के लिए, इन शॉर्ट इंडिया को समझने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।